बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जब भी कभी अटैक होता है अमेरिका की बेसिस पर या अमेरिका पर किसी जगह पर भी, तो एक ही बात सुनने को मिलती है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। इंटरनेशनल इदारे अमेरिका के ब्लूमबर्ग, जो दुनिया का टॉप लेवल का इदारा है, आप इमेजिन कीजिए, उन्होंने भांडा फोड़ दिया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से कुवैत में अमेरिका के फौजी अड्डे पर अटैक किया और अटैक में कई अमेरिकी फौजी बुरी तरह जख्मी हैं। हमेशा ये याद रखिएगा, सेंटकॉम ये बात, पहली तो बात है एडमिट नहीं करते, लेकिन जब एडमिट करे तो कहेंगे बस मामूली सी इंजरीज हुई हैं, और इस सूरत हाल में आपको कहेंगे कि जी कोई 10-15 मामूली से जख्मी हुए और 2 या 4 बड़े शदीद जख्मी हैं, और उसके अलावा 2 MQ-9 रिपर ड्रोन्स मारे गए। ये इस तरह इनकी सूरत हाल होती। पता ही चला है कि अमेरिका के फौजी अड्डे पर जो अटैक हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर ये मिसाइल जाकर अमेरिकी फौजियों को लगे हैं और उनका भारी नुकसान हुआ है, और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है कुवैत के अंदर। यानी अभी तक ये जो जंग बंदी थी उसमें यही सूरत हाल देखने को मिल रही थी कि जी अटैक नहीं होगा। इन्होंने जाकर पहले उनकी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया, फिर उसके बाद इन्होंने समुद्रों में अटैक किया, तो अगलों ने जवाब देना था और इन्होंने कुवैत पर अटैक कर दिया, अमेरिका के फौजी अड्डे पर। और कुवैत में अमेरिका के फौजी अड्डे से उन्होंने कहा कि अटैक हम पर हुआ था, लिहाजा हमने रियल टाइम में लोकेशन ट्रेस की और यहाँ पर जाकर अटैक किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अमेरिका के फौजी अड्डों पर जो अटैक हो रहा है उसमें अमेरिकी मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, हिट हो रहे हैं। इससे ज्यादा अहम बात यह है कि अमेरिका के फौजी अड्डों को इस वक्त निशाना बुरी तरह बनाया जा रहा है। देखिए, अब सवाल पैदा होता है कि ऐन इस वक्त जब पूरी दुनिया ये देख रही है कि जी मुआहदा होने के लिए जा रहा है, ट्रंप ने साइन करना है, फलाना करना है, तो आप उस वक्त अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई इस वक्त हो रही है। इन्हीं सारे के सारे प्रोसेस को अमेरिका ने खतरे में डाला है। इन्होंने पहले अटैक किया और उसके बाद अब इन पर बड़ा अटैक हुआ है जिसमें इनके सारे डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ गई हैं। सो ईरान ने, वो तैयार बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, और उन्होंने अटैक किया है। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि अमेरिका इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर अपना जो रिजर्व है तेल का, वो असल में ख़त्म करता जा रहा है। देखिए, एक तो है ना कि बाकी ममालिक से तेल ख़त्म होता जा रहा है, जो स्टोरेज में था, सप्लाई कम होने की वजह से। उससे भी ज़्यादा सूरत हाल ये है कि तेल अमेरिका का भी ख़त्म होता जा रहा है, जो इन्वेंट्री में है था, यानी जो स्टोरेज में पड़ा हुआ था, जो आपने रखा हुआ था तेल, कि अगर कोई सूरत हाल ख़राब हो जाती है या आप पूरी तरह, यानी एक सप्लाई होती है, एक बहुत सारी चीज़ें जैसे इन्होंने बाहर से लेना, वो भी ख़त्म होती जा रही है, और अमेरिका में अब कीमतें ऊपर जाएंगी मजीद। ये आप अंदाज़ा कर लेना कि क्या ये हो रहा है। मीडिया के अंदर ईरान क्यों बार बार कह रहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे फाइनलाइज। उन्होंने कहा जो मीडिया में सारी खबरें आ रही सब जाली हैं। उन्होंने कहा ना ईरान न्यूक्लियर पर बात कर रहा है, लेकिन मीडिया पर इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट करवाई गई है, जिस मीडिया को ट्रंप गालियां देता था उसी के थ्रू खबरें ब्रेक करवाकर, बराक रेविड जैसे इजरायली साफियों से खबरें ब्रेक करवाकर सिर्फ मार्केट को स्टेबल रखना है, और कत्तन कोई आपको सूरत हाल नजर नहीं आती मार्केट को स्टेबल रखने के अलावा। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही बना हुआ है कि अमेरिका इस लड़ाई को जो लड़ा है वो बड़ी ज्यादा तबाहकुन लड़ाई है, जो अमेरिका के लिए इस वक्त बड़ी परेशानी का बायस बना हुआ है सारा मामला। इस पूरे के पूरे खेल में अमेरिका के साथ इस वक्त जो हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तबाहकुन है, और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी हुई है कि अब हमें इस पोजीशन में नहीं रहना कि जहां पर हम इस तरह की लड़ाई अफोर्ड कर सके। देखिए, तेल की जो कीमतें हैं इस वक्त ईरान के हाथ में है। ईरान जब चाहेगा इसको ऊपर कर देगा, जब चाहेगा डाउन कर देगा। अब ये जो सूरत हाल आपको नजर आ रही है ना, बहुत सारे ममालिक कह रहे हैं, गल्फ कंट्रीज के अंदर भी ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप ये चीज देखें, ईरान कह रहा है कि ओमान से अब तक हम पर अटैक क्यों नहीं हुआ, अमेरिका के फौजी अड्डे से। ओमान ने सख्ती से अमेरिका को मना किया हुआ है, सख्ती से,
कि तुमने अटैक नहीं करना। अब ईरान कहता है कि बाकी ममालिक जिन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं ऊपर ऊपर से कहते हैं कि अटैक नहीं करना, अंदर से अमेरिका को कह रहे हैं कि भरपूर अंदाज में अटैक करो, भरपूर अंदाज में तुम अटैक करो, और तुम अटैक करोगे तो सूरत हाल बेहतर होगी। यानी आप अंदाजा कर लें कि ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल आपको नजर आ रही है कि अटैक की नौयत क्या है, अटैक का लेवल क्या है, उसकी सूरत हाल क्या है। सो अमेरिका के लिए जो चैलेंज बना हुआ था सबसे बड़ा, जो वाकई उनके लिए चैलेंजिंग सूरत हाल इस वक्त बनी हुई थी, वो एग्जैक्टली यही है कि अमेरिका इस लड़ाई में काफी हद तक अपना नुकसान करके बैठा हुआ है। और ये बात अमेरिका को अब बड़ी अच्छी तरह हजम हो रही है कि हमें इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर, पूरी की पूरी लड़ाई में क्या सिनेरियो सामने रखना है और क्या सूरत हाल रखनी है। अब आने वाले वक्त में अमेरिका को इस बात का और अंदाजा हो गया है कि उन्होंने रिसेंटली किया ये था कि गालिबन जब उन्होंने अटैक किया, उनको पता था कि कुवैत से हमारे जहाज उड़े हैं, हमने अटैक किया है, इन्होंने वहां पर एडवांस डिफेंस सिस्टम रखे और रेडार सिस्टम नए इंस्टॉल किए, ये जो रिसेंटली जंग बंदी थी उस दौरान। और इन्होंने ये देखा कि ईरान अटैक करता है हम पर या नहीं अटैक करता, और अगर अटैक होता है तो उसके बाद क्या हम इस कैपेसिटी में है कि हम पूरी तरह इसको टैकल कर सके। देखिए अमेरिका ने एक बात की, ईरान ने ट्रंप का वो जो तासुर था वो गलत साबित कर दिया कि हमने ईरान के तमाम मिसाइल तबाह कर दिए। जब मुआहदा साइन होने के आप समझ लें 24 से 48 घंटे चल रहे थे, उस वक्त भी अमेरिका गल्फ में मौजूद अड्डों से हमला कर रहा था और ईरान पर अटैक हो रहा था और ईरान उनको जवाब दे रहा था। यानी अमेरिका जिस चीज को छुपा रहा है अभी भी उन पर अटैक हो रहा है। ईरान ने यह तासुर भी खत्म किया है कि मुआहदा किसी दबाव का नतीजा है या इनके पास मुआहदा करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ये जो बार बार कह रहा था कि जी ईरान मरा जा रहा है मुआहदे के लिए, देखिए जो मरे जा रहे होते हैं क्या वो अटैक करते हैं, या जिनके पास मिसाइल खत्म हो जाते हैं क्या वो अटैक करते हैं। देखिए ये हमला तो कुछ और कहानी सुना रहा है। इसे देखकर तो यूं लगता है जैसे अमेरिका को ईरान ने बता दिया हो कि जब तक तुम्हारा दिल करे लड़ लो, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इस हमले के बाद ट्रंप अपनी विक्ट्री कैसे डिक्लेयर करेगा? देखिए ऑपोजिशन तो पूछेगी कि कौन सी जीत, और वो जो तुमने कहा था कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया है, फलाना कर दिया, उसका क्या बना? सो काफी ज्यादा चैलेंजिंग अमेरिका के लिए सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। और ये बात अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है कि हमें इस पूरी की पूरी लड़ाई में मार्केट को देखना है, मार्केट की स्टेबिलिटी को देखना है। चैलेंजेस जो बने हुए हैं, सिचुएशन जो बनी हुई है, वो अमेरिका को काफी ज्यादा इस वक्त खटकती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ये बात और ये सूरत हाल भी बिल्कुल वाज़ह है कि काफ़ी सारी चीज़ें अमेरिका के लिए ख़राब हैं, ख़तरनाक है। और ये बात ज़हन में रख लें कि आने वाले वक्त में अब चीज़ें मज़ीद तबाही की तरफ अमेरिका के लिए जाने वाली है। बहरहाल इंतज़ार अब किया जा सकता है कि अमेरिका की सिचुएशन कैसी होगी, हालात कैसे जाएंगे, मामलात कैसे होंगे। और उसमें जो नई चीज़ ऐड हो रही है वो ये हो रही है कि अमेरिका के पास इतने काफ़ी दिनों से जो मालूमात थी ईरान के हवाले से, वो सारी की सारी फेल गई हैं। यानी आप ये अंदाज़ा कर लें कि वो अमेरिका के लिए जो मालूमात थी कि जी हमने फलाना काम कर दिया, वो सारी की सारी फेल गई है। कोई रिलीफ मिलता हुआ इस वक्त उनको नज़र नहीं आ रहा। सो अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ, यानी जो इंटेलिजेंस मालूमात ईरान में रिजीम चेंज की थी, सोचें ट्रंप को ये बात कहना पड़ रही है कि रिजीम चेंज मैंने ईरान के अंदर कर दिया है और उसके बाद अब जरूरत नहीं है। आप सोचें आज मसूद पज़ेश्कियान ने यहाँ तक बात की है, उसने कहा जी हम चाह रहे हैं रीजन के अंदर तमाम ममालिक गल्फ कंट्रीज को, जैसे मुश्तबा खामनाई ने भी दावत दी है, प्रेसिडेंट ने भी दावत दी है, दोनों ने कहा है कि अमेरिका को निकाले यहाँ से, हम बैठकर अपने मामला तय कर लेते। तो अमेरिका का कोई सिनेरियो यहाँ पर नहीं रहता और अमेरिका के लिए कोई चैलेंज भी यहाँ पर नहीं बाकी रहेगा। यानी ये वो सूरत हाल है जो वाकई इनको परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है अमेरिका को कि हमें अब करना है तो क्या करना है। सो अब आप ये सोचें कि अमेरिका, देखिए अब सारे ममालिक ये कह रहे हैं कि अमेरिका के फौजी अड्डे ख़त्म करेंगे, ईरान से बाकी मामला तय करेंगे तो सूरत हाल हो जाएगी। वैसे भी देखिए अमेरिका के जो अड्डे हैं उन्होंने क्या फ़ायदा अब तक दे दिया है। यानी आप ये सोचें क्या उन्होंने हिफाजत कर दी है? अमेरिका के अड्डे हिफाजत नहीं कर पाए। उसकी रीज़न ये है कि ईरान के जो मिसाइल हैं उन्होंने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को डीकोड कर लिया है। उनको अब ये पता है कि हम कहाँ पर अटैक करेंगे तो ये अटैक कामयाब होगा,
कहाँ पर हिट करेंगे तो ये कामयाब होगा, कहाँ हम छोड़ेंगे तो ये नाकाम होगा। अब ये सोच लें कि अमेरिका के लिए पूरी सूरत हाल क्या है। और दूसरा, खाली अमेरिका पर अटैक नहीं हो रहा, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 12 के करीब जो मिसाइल मारे हैं वो भी उनके डिफेंस सिस्टम को बीट कर गए। इसका मतलब है कि शायद हिजबुल्लाह को इन्होंने मिसाइल पहुंचाए हैं। कैसे पहुंचाए हैं, क्या सूरत हाल है, लेकिन उन्होंने भी मारे हैं और अमेरिका का उसमें नुकसान हो या ना हो, इजराइल का उसमें काफ़ी हद तक नुकसान